कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से BS4 यानी बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी के सांसद प्रत्याशी खिलखिलाकर के नामांकन से पहले हुए रोड शो में सैकड़ों लोग BS4 पार्टी को सपोर्ट करते नजर आए। नामांकन स्थल तक पहुंचते पहुंचते कई जगह सांसद प्रत्याशी खिलखिलाकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजू जाटव एवं राष्ट्रीय सलाहकार रमेश चंद्र जाटव का स्वागत समर्थकों द्वारा किया गया। नामांकन करने के बाद BS4 पार्टी से प्रत्याशी खिलखिलाकर ने विरोधियों को आड़े हाथों लिया। 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और 1 जून तक 5 चरणों में मतदान होने बाकी। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया तेजी ले चुकी है। इस समय मैं खड़ा हूं उत्तर पश्चिम दिल्ली में और मेरे साथ है यहाँ BS4 पार्टी से प्रत्याशी खिलखिलाकर जाटव। आपके जो व्यूअर्स हैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और इस देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आज भी देश के अंदर आपको चुनाव लड़ने के लिए मौके मिल रहे हैं, मगर मैं अवगत भी और ये आगाह भी कराना चाहता हूं कि देश की जनता को और सब देशवासियों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम लोगों ने जल्दी ही किसी ऐसे मूवमेंट को जन्म नहीं दिया जहाँ पे डेमोक्रेसी लोकतंत्र को बचा सकें, गरीबों को बचा सकें, भाईचारे को बचा सकें, स्वतंत्रता को बचा सकें, तो ज़्यादा दिन तक आपको मौका नहीं मिलेगा। क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करेंगे और जो वोटर्स हैं उनसे क्या अपील करेंगे? मैं यही अनुरोध करूंगा और यही अपील करूंगा, चाहे वो वोटर हो, चाहे क्षेत्र की जनता हो, चाहे देश की जनता हो, क्योंकि आम चुनाव है, देश का चुनाव है। इससे हमारे देश का सर्वे सर्वा चुना जाएगा, देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। मैं यही अपील करूँगा कि सोच समझ के वोट करना, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वोट करना, बच्चों की शिक्षा के लिए वोट करना, अपने महापुरुषों के मान सम्मान के लिए वोट करना, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बच सके इसके लिए वोट करना। वोट करते जब जिस दिन वोट करने जाओ उस दिन एक बार ज़रूर सोचना कि जिनको तुमने पहले वोट दिया था उन्होंने क्या करा और जिनको तुम वोट दोगे वो तुम्हारे लिए क्या करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चुन के संसद में भेजो जो आपके लिए लड़ें, जो इस देश के लिए लड़ें, जो देश की जनता के लिए लड़ें, जो उनके लिए संघर्ष करें, बचाने का संघर्ष करें, बर्बाद करने का नहीं। नामांकन के बाद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सलाहकार ने भी विपक्षियों को जमकर घेरा और बताया कि BS4 की जरूरत अब क्यों है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करते हैं। नॉमिनेशन हो चुका है, अब क्या कुछ तैयारियां तेजी होगी? ज़रूर होगी तेजी। अभी तो हमारे कैंडिडेट खिलखिलाकर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया है वहाँ पे, और उसके बाद अपने जो लोकसभा का जितना भी क्षेत्र है, जितनी हमारी विधानसभा कवर होती है हमारी, तो वहाँ सब जाएंगे और जो हमारे लोगों की परेशानियाँ हैं उस पर काम करेंगे और देखेंगे कि इसमें हम कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, और लोगों से बोलेंगे कि जो वो वोट करें तो ये सोच के वोट करें कि जो अभी तक चल रहा है क्या आगे भी वही चाहिए, कि आगे भी वही माहौल चाहिए हमें। तो अगर नहीं चाहिए तो थोड़ा सा नए लोगों को भी वो मौका दें, नए बच्चों को मौका दें। नई जनरेशन आएगी तो अच्छा करेगी, क्योंकि उनको जोश होता है उनके अंदर और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, कोरे कागज की तरह, और तो उसमें जो भी आप चाहोगे वो लिखोगे, है ना। तो बेईमानी और ये सारी चीज़ें, भ्रष्टाचार वगैरह, देखिए अगर इससे बचना है, अपने को सेफ रखना है और अपने को सुरक्षित रखना है, और इस दिल्ली नहीं पूरे देश को अगर बचाना है तो हमें नए लोगों को मौका देना चाहिए। एक लंबे समय तक चाहे कांग्रेस ने राज किया और अब जो दूसरी पार्टियां हैं इस समय पिछले 10 साल से आपकी देखा होगा आपकी BJP शासन कर रही है। टुकड़ों में छोटे दिल्ली के अंदर और दूसरी जगह पर आम पार्टी भी आई। आप ये देखिए इन्होंने जो वोट लेकर के इन्होंने क्या दिया। तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो जनता कांग्रेस के पीछे खड़ी हुई तो कांग्रेस को सरकार में लेकर के आई, और वो जनता BJP के पीछे खड़ी हुई और BJP को सरकार में लेकर के आई। वो जनता आम पार्टी के पीछे खड़ी हुई तो इन्हें भी दिल्ली में सरकार में लेकर के आई। अब बात ये समझने की है कि इन तीनों ने मिलकर के इस बहुजन समाज को क्या दिया। इसने तो इसके कपड़े उतार लिए,
इसका तो इन्होंने वोट तरह तरह से लूट लिया। और आज भी आप देखो कि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, भ्रमित किया जा रहा है। और देखिए, बाबा साहब कहते थे कि गरीबों का जो वोट है वो अमीरों के नोटों से लूटा जाता है। ये देखिए, अगर आप और देखें कि बाबा साहब के बाद इस काम को मान्यवर साहब कांसीराम साहब ने संभाला और 2006 तक बखूबी उन्होंने काम किया, लेकिन उनके बाद इस काम को किसी ने नहीं किया। अगर जो लोग ये कहते हैं, जो पार्टियां ये कहती हैं, जो राजनीतिक दल ये कहते हैं, राजनीतिक दल कि भाई हमने काम किया है, तो तुम्हारे सामने सामने पूरा संविधान में सारे अमेंडमेंट हुए हैं और बड़े वेग के साथ हुए हैं। आपने देखा होगा सारे एक्ट, नियम, कानून, लॉ सारा कुछ ख़त्म कर दिया गया, यहाँ तक कि पूरा देश प्राइवेट सेक्टर में चला गया। और ये स्थिति बहुजन समाज के लिए बहुत ख़राब है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुजन समाज जिसके पीछे खड़ा हो गया है वो सत्ता में आया है। तो अब इसे BS4 पार्टी, बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी के पीछे, उसके बैनर के पीछे खड़ा हो जाना चाहिए और इकट्ठा हो जाना चाहिए। इसे जितनी जल्दी इकट्ठा हो जाएगा ये बच जाएंगे, नहीं तो मुझे तो उम्मीद कम लगती है। कहते ज़रूर हैं कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, हम आपको राशन फ्री देंगे, हम आपको, लेकिन इनसे कहें कि भाई आप हमें नौकरी दे दीजिए, एक घर में से एक को नौकरी दे दीजिए, तो ये अब आपको कुछ नहीं देंगे। बहुजन समाज को BS4 पार्टी के पीछे खड़ा हो जाना चाहिए। और मैं खुल कर के कहना चाहूँगा कि इस बहुजन समाज को वोट खिलखिलाकर जी को देना चाहिए। बहुजन समाज को ये इस समय ज़रूर समझना है कि BS4 पार्टी को ही वोट जाना चाहिए। तो मेरी सभी से विनती है कि केवल आप ज़रूर खड़े हों और इस बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी के कैंडिडेट को आप भारी मतों से जिताएं। जय भीम, जय भारत। क्षेत्र के लोग, इलाके के लोग, पार्टी के नेता, समर्थक और कार्यकर्ता सभी इस मौके पर मौजूद रहे और सभी प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आए। हमारे युवा नेता हैं नॉर्थ दिल्ली के, नामांकन भरने आए हम लोग अभी कंजावला में, और हम इनके साथ लगे हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, तो इनको साथ जिताने का काम करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जो भी मुद्दा होगा शोषण वर्ग का, गरीब का, दलित का, मजदूरों का, उसको लेके हम लोग आगे चलेंगे। खिलखिलाकर जी अच्छा नेता हैं, फुल बहुमत से जीते हैं। जो ये BJP वाले, कांग्रेस वाले और ये आप वाले जो घोटाला कर रहे हैं ना, इनका उजागर भी यही करेंगे। कैंडिडेट से बहुत सारी उम्मीदें हैं हमें और उस उम्मीद पे वो खरे भी उतरेंगे, इसीलिए हमने कैंडिडेट को अब समर्थन भी दे रहे हैं ताकि वो आगे तक जाए। क्योंकि अगर वो जो उम्मीदें हमारी खरी उतरेगी वो ये है कि एक तो वो कह रहे थे कि भाई नशा मुक्ति करेंगे समाज को, दूसरा ये है कि स्कूलों में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो ख़त्म होगी, और सही बात तो ये है कि जो पढ़ाई लिखाई ख़त्म करते जा रहे हैं वो पढ़ाई लिखाई के लिए भी कार्य करेंगे, जो बेरोजगारी आ रही है उस पर भी काम करेंगे। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अब मुद्दे एक थोड़ी ना है, मुद्दे बहुत हैं, मगर यही है कि आगे जो इलेक्शन अब जो हम लड़ने जा रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, इसमें अगर ये जीतते हैं तो बहुत कुछ समाज का ही भला होगा। जो आने वाला यूथ है उसके लिए काम करना चाहिए ताकि उनको वो जागरूक हों और समाज में काम करना चाहिए ताकि जो लोग हैं वो ऊपर बढ़ सकें, और यही है कि वो जीत के आएँ और उन्हें जिताना है हम लोगों को। BS4 का नारा है, खिलखिला को जिताना है। तो BS4 पार्टी का जो कैंडिडेट है खिलखिलाकर जी, उन्होंने यही चीज़ सोची है कि मतलब जो मेरे एरिया या मेरे जो बेसिकली एरिया की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक प्रॉब्लम है, उनको उन्होंने उठाने का, उनके लिए काम करने का उन्होंने सोचा है। इसीलिए उन्होंने पार्टी से टिकट की मांग करी और फिर उन्होंने इलेक्शन फाइट करने का सोचा। निखिल के साथ दीपक कुमार, क्विक न्यूज।